अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 8 है पैदाइश के पहले मरहले के इंतज़ामात, यानी फ़र्स्ट स्टेज जो होती है लेबर की, उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, उसको किस तरह से जो है ना वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें उसने सबसे पहले बोला है कि पहले मरहले का बंदोबस्त। लेबर मैनेजमेंट से मुराद वलादत से कबल इसके लिए किए जाने वाले इंतज़ामात हैं। हर तरह के इंतज़ाम होते हैं जिनका तफसीली ज़िक्र जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। अब ये एक पिक्चर उन्होंने हमें दिखाई हुई है जिसमें सर्विक्स की डायलेशन वगैरह दिखाई है, बेबी का हेड टर्न, नेक फ्लेक्स्ड उसकी दिखाई हुई है, शोल्डर उसके दिखाए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ऑनसेट ऑफ लेबर के साथ ही हामला से मुतल्लक मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी की जाती है, यानी उससे पूछा जाता है कब से पेन हो रही है, कहाँ हो रही है, कितने टाइम से आ रही है, किस तरह से हो रही है, और उसकी बाकी जो डॉक्यूमेंट्री इन्वेस्टिगेशन होती है वो की जाती है। इसके साथ अब देखें वो कहता है कि हामला की ज़बानी वलादत की ज़ाहिर होने वाली अलामत मालूम की जाती है। हामला की तरफ बताए जाने वाली मुमकिना अलामात यानी शो हो गया, कंट्रक्शन हो गया, मेम्ब्रेन का रप्चर होना हो गया। तो अगर वो आपको इस तरह का कुछ बताती है तो हमने इसको जो है ना वो सीरियस लेना होता है, और उसके लिए फ़ौरी तौर पे जो जिस चीज़ की उसको इलाज की ज़रूरत होगी वो हमने प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हामला से मालूम किया जाता है कि वो इससे कबल कितने बच्चे जन्म दे चुकी है। गुज़श्ता वलादतों की तफसील, यानी उससे पूछना था कि आपके कितने प्रीवियस बच्चे थे और किसकी क्या क्या एज थी, और आपने जो है ना वो गुज़श्ता जो बच्चों की डिलीवरी वगैरह हुई है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं थी, कोई मसला मसाइल वगैरह तो नहीं था। यानी हमने जो है ना वो उससे सारी ये इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। उससे उसकी बीमारियों के बारे में पूछना होता है कि आपको टीबी वगैरह तो नहीं था, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, दिल का मर्ज़ वगैरह या कोई डायबिटीज़ वगैरह। फिर वो कह रहा है कि इन आम और अहम मालूमात के बाद हामला के चंद मुआयने किए जाते हैं, यानी उसका जो है ना वो फिर मुआयना किया जाता है, जर्नल एग्ज़ामिनेशन, यानी उसके वाइटल्स वगैरह लिए जाते हैं, एक सीबीसी टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं उसकी एज भी देखने के लिए, वजाइनल एग्ज़ामिनेशन, एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो वेलवे एग्ज़ामिनेशन, बैरूनी अज़ा का जो है ना वो मुआयना वगैरह किया जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि आम तबई मुआयना में मरीज़ा के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी की जाती है। इन मालूमात का फ़ायदा ये होता है, अब उसमें कौन सी आम जनरल हालत है। सबसे पहले उसमें जो है ना उसने बताया वो मरीज़ा की आम जिस्मानी हालत और सेहत का जायज़ा वगैरह लिया जाता है। ठीक है, जायज़ा लिया जाता है कि मरीज़ा की रंगत ज़र्द तो नहीं है। ठीक है, उसकी आंखें और चेहरे वगैरह का बगूर यानी पूरी तसल्ली से जायज़ा लिया जाता है। ठीक है, नोट किया जाता है कि मरीज़ा की ज़ाहरी चाल रफ्तार किस तरह की है, यानी उसको कोई मसला मसाइल वगैरह तो नहीं है। फ़िशार खून यानी उसका ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर किया जाता है, उससे पूछा जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जब मरीज़ा डॉक्टर या एलएचबी के पास वलादत की इब्तदाई निशानियों के साथ वो पहुँच जाए तो मुनासिब वक्फ़ों से इसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हमें मॉनिटर करना होता है। ब्लड प्रेशर की कमी या ज़्यादती की सूरतों में मरीज़ा के लिए नुकसानदा हो सकता है। ठीक है, अगर मरीज़ा किसी वजह से एनेस्थीसिया देने की नौबत आ गई है उसको, तो ब्लड प्रेशर का मुसलसल ख्याल रखें। इसी सूरत में मरीज़ा हाइपोटेंशन की यानी ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जो है ना वो उसको मसले मसाइल हो सकते हैं। फिर आगे उसने बताया कि गुर्दों वगैरह के मसाइल की सूरत में, प्रीक्लम्शिया की सूरत में, और स्पाइनल पोजीशन वगैरह का कोई मसला है, जिस्मानी तौर पे जो है ना वो कमज़ोर हैं। ठीक है, फिर आगे उसने बताया कि उसने बताया कि बीपी हमने लेना होता है, फिर हमें उसकी पल्स जो है ना वो बराह रास्त चेक करनी होती है। ठीक है, उसकी रफ़्तार देखनी होती है, नोट करना होता है कि उसको कोई मसला मसाइल तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर इस मरहला में मरीज़ा की नब्ज़ मुसलसल इजाफ़ा हो रहा हो, तो नब्ज़ नॉर्मल ना हो रही हो, तो शुबा किया जा सकता है
کہ رحم یعنی یوٹرس کے متعلق کوئی سنجیدہ قسم کی جو ہے نا وہ پیچیدگی وغیرہ ہے، کوئی کمپلیکیشن وہاں پہ جو ہے نا وہ رائز کر رہی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اگر حاملہ کسی انفیکشن کا شکار ہو جائے تب بھی نبض کی رفتار جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اگر جریان خون ہو تو ابتدا میں نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ دل کے عوارض میں بھی نبض میں کمی پیشی آتی ہے۔ ولادت کے ابتدا سے آخر تک کا وقفہ جو ہے نا وہ نبض ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے۔ ٹمپریچر اس کا دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی اس کو زیادہ ٹمپریچر ہائی تو نہیں ہو رہا، بخار میں کوئی مبتلا وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی اور مسائل تو نہیں بن رہا۔ سوجن دیکھنی ہوتی ہے، یعنی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پاؤں پہ سویلنگ وغیرہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، گردے وغیرہ اس کے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ خون کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں CBC وغیرہ آ جاتا ہے، RA فیکٹر وغیرہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا یہ ہم نے ساری انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔